दोस्तों नमस्कार। अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच तो तलवारें खिंची ही हुई हैं, लेकिन एक और जंग जारी है। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और करणी सेना के बीच वाक युद्ध ही नहीं चल रहा है, नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं। करणी सेना ने एक नहीं दो तीन बार रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया, फिर उनके काफिले पर हमला किया और अभी कुछ दिनों पहले ही अलीगढ़ में टायर फेंक करके गाड़ियों के पूरे काफिले को एक तरह से क्षतिग्रस्त ही नहीं किया, बल्कि एक बड़ी योजना हो सकती थी जिसमें रामजी लाल सुमन बाल बाल बच्चे हैं। अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया। अखिलेश यादव लगातार रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए हैं। याद होगा आपको राणा सांगा को लेकर के दिया गया उनका बयान, और करणी सेना तलवार के दम पर उनकी जबान काट लेना चाहती है। वो चाहती है कि रामजी लाल सुमन माफी मांगे। दरअसल ये वही मानसिकता है, पुरानी वर्चस्ववादी मानसिकता, वही सवर्ण सामंती मानसिकता, जिसके जरिए वो दलितों और पिछड़ों को, शूद्रों को, जिनको आज पिछड़ा कहा जाता है, उन्हें वो अपने जूती के नीचे रखने की आदत अभी भुला नहीं पाए हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये संविधान का राज है, ये मनुस्मृति का राज नहीं है। ये देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलता है, और ऐसे में भी जब शासन और सत्ता में उनके आका बैठ गए हैं, जब उन्हें लगता है कि हिंदुत्व की सरकार चल रही है, अप्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति का विधान लागू है, तो ऐसे में रामजी लाल सुमन की क्या हैसियत हो सकती है। इसलिए करणी सेना लगातार उन पर हमले कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अखिलेश यादव लगातार रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए हैं। आज अखिलेश यादव बलिया में थे, और बलिया में जब प्रेस के लोगों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, सवाल कुछ और भी थे, लेकिन पहला सवाल जो दागा गया कि करणी सेना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि करणी सेना नंगी तलवार लहरा करके हमको डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कहा कि ये लोग जिस तरीके से रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी को दबाना चाहते हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव की ललकार है, और उन्होंने कहा कि ऐसे तो तमाम लोग आए गए, ये सब होता रहता है राजनीति में, और ये जो खेल चल रहा है वो दरअसल यही कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की शह पर ये सारी चीजें चल रही हैं। दलितों को प्रताड़ित करने, उन्हें मारने, उनकी जबान काटने, उनकी गर्दन उतारने का पूरा योजना, पूरी धमकी, ये सब सत्ता संरक्षित जो करणी सेना है उसके जरिए हो रही है। तो दो टूक आज अखिलेश यादव ने करणी सेना को ललकारा, और इसका मतलब वही है कि वो झुकने वाले नहीं है। तो ऑब्वियस है कि रामजी लाल सुमन ने भी कह दिया है कि माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर आपको हमारे बयान से असहमति है, आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये देश आपकी बपौती है और आप इसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो दिन लद गए। ये डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बात को कहा था, पहले समाज राजाओं से चलता होगा, राजा निर्धारित करते थे, मनुस्मृति के विधान से चलता था, लेकिन आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमने रानियों की पेट की नसबंदी कर दी है, अब राजा रानी की पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा जनता के वोट से चुना जाता है, और वोट की जो ताकत है वो बहुजनों के हाथ में है, गरीबों वंचितों के हाथ में, संख्या उनकी ज्यादा है। अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं तो वही कांशीराम जी के फॉर्मूले की बात करते हैं, 15 और 85, और उन्हें मालूम है कि वोट की ताकत किसके पास है, लोकतंत्र में किसकी बाजुओं में वो ताकत है, जो बहुजन तबका है, जो वंचित गरीब तबका है, जो दलित पिछड़ा और माइनॉरिटी तबका है, जो महिलाएं हैं, वो इस देश में भाग्य विधाता निर्धारित करेंगे। योगी आदित्यनाथ और उनकी करणी सेना, ये अखिलेश यादव की अपनी बयान है, आरोप है, और समूचा भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, दल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को के उनके जो राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन को दबाना चाहती है, शायद अब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ इस मुद्दे को दलित बनाम
अगड़ा कर दिया है, ठाकुर बनाम दलित कर दिया है। और इस राजनीति में उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। अखिलेश यादव 22 में भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो उनके ऊपर आरोप लगते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, और उसमें मीडिया ने जिस तरीके का रोल अदा किया था कि और जो मूर्खता समाजवादी पार्टी के लोगों ने की थी, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने जो जोश में होश खो बैठे थे, जो जगह जगह हाईवे पर फीते काट रहे थे, जो फरसा पकड़ा रहे थे अखिलेश यादव को, और वो गुमराह कर रहे थे अखिलेश यादव को, और नतीजा वही हुआ जो बात हम कह रहे थे कि 2022 का इलेक्शन बंटू बन हो गया है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने में बीजेपी कामयाब हो गई है अपने गोदी मीडिया के जरिए, और अब ऐसे में अखिलेश यादव जीत नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरी लगी हो, लेकिन सच्ची कई बार बात कड़वी होती है, तो वो हुआ। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव बहुत संभाल करके काम कर रहे हैं। हालांकि एक बयान जो आज उन्होंने दिया है, उस बयान की भी विश्लेषण होना चाहिए। उन्होंने कहा, शुभम द्विवेदी का सवाल आया था, जो पहलगाम में मारा गया आतंकवादियों की गोली से, जहां आज राहुल गांधी गए हुए थे। राहुल गांधी ने उस परिवार से मुलाकात की, शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव नहीं गए, और बार बार गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया में कौन लोग बैठे हैं हम लोग जानते हैं, तो वो जब अखिलेश यादव उसके सवाल कर रहे थे तो उन्होंने शायद इनकार कर दिया था। आज फिर से वो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी डिमांड है कि उस परिवार को 10 करोड़ रुपया मिले, सरकारी नौकरी मिले, वगैरह वगैरह, तो हम वहां पर जाएंगे। अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी करके खुद कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के ट्रैप में फंसते हैं और योगी आदित्यनाथ के ट्रैप में फंसते हैं। ऑब्वियस है कि जब ये डिमांड अखिलेश यादव करेंगे, और वो तो उनका वोटर है, शिवम द्विवेदी और उनका परिवार क्या अखिलेश यादव को वोट करने का संभव ही नहीं है। तो जब ये चीज मिल जाएगी, और ये चाहती है सरकार के कोई विपक्ष का ही व्यक्ति इस तरह की डिमांड करे तो वो देने में कामयाब हो जाए। एक नहीं कई घटनाएं इस तरह की देखी हम लोगों ने। एक पत्रकार भी लखनऊ में मारा गया था, उस पर भी इसी तरह की डिमांड रख दी थी, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ये करने में कामयाब हो गए। लेकिन याद होगा कि हाथरस में जिस बेटी का बलात्कार हुआ, उस परिवार को, वाल्मीकि परिवार को नौकरी देने के वादा किया था योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन मुकर गए, न पैसा दिया, थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग दिया। इस पर अखिलेश यादव क्यों नहीं खड़े होते, ये सवाल जरूर बनता है। क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हैं। जब वो शिवम द्विवेदी जैसे व्यक्ति की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि योगी आदित्यनाथ ये काम कर देंगे, और इनके कंधे पर बंदूक रखे अपने जो वोट बैंक है उसको खुश करेंगे। ये असली चाल होती है जिसको अखिलेश यादव नहीं भांप पाते हैं। ऐसी कई और घटनाएं हैं जिस पर अखिलेश यादव को बहुत सधे अंदाज में ये करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम जाएंगे, वक्त मिलेगा तो हम जाएंगे, कानपुर जाने में क्या है, और हमने अपने लोगों को भेजा, हमने अपने पार्टी के लोगों को भेजा। जरूरी नहीं हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पहुंच पाए। बजाय इसके, और जो काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो निश्चित रूप से वो पीडीए के खिलाफ जाता है, क्योंकि जहां पर दलित और पिछड़े के मरने की बात आती है वहां अखिलेश यादव 10 करोड़ की डिमांड नहीं करते हैं। वहां पर वो नहीं खड़े होते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जहां पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए। और तब अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि जब आप बात पीडीए की करते हैं तो पीडीए क्या केवल वोट बैंक के लिए है, या फिर उसके एजेंडे पर भी बात होगी। आज अखिलेश यादव बहुत चतुराई के साथ जो दलित बनाम ठाकुर कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको इसका फायदा मिलेगा। और चुनाव में जो दलित वोटर है, अगर उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा, अगर बीएसपी मजबूती के साथ नहीं लड़ रही होगी, तो जाटव वोट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा निकल करके आएगा। लेकिन अभी जो नॉन जाटव जातियां हैं, पासी तो एक वोट बैंक हासिल किया है अखिलेश यादव ने, लेकिन कोरी जो बड़ी तादाद में है, बुंदेलखंड से लेकर के रायबरेली और कानपुर मंडल है, प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच है, इन मंडलों में, और उधर सहारनपुर मंडल में, इसको अभी उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। धोबी समाज को एड्रेस नहीं किया है। वाल्मीकि और सोनकर को तो ये मान करके वो छोड़ देते हैं कि ये बीजेपी का वोटर है, जबकि कोई किसी का बंधुआ वोटर नहीं है। ये वोटर भी इसलिए वहां पर जाता है क्योंकि उसको रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में मिला हुआ है, वहां पर उनकी लीडरशिप है। अखिलेश यादव अगर लीडरशिप देते हैं तो ऑब्वियस है कि ये समाज भी बीजेपी से पिंड छुड़ाना चाहता है और वो जाना चाहेगा। मायावती अगर ये काम करती हैं, उनकी राजनीति में भी जाटव बनाम आदर्श हुआ,
अगर वो आज वाल्मीकि समाज को, सोनकर समाज को, कोरी, पासी, धोबी समाज को, अगर खरवार समाज को अगर वो एड्रेस करती है, उनको लीडरशिप देती है, रिप्रेजेंटेशन देती है, तो ऑब्वियस है वो मजबूत होंगी। अदरवाइज राहुल गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे सेंटर में जो एजेंडा लेकर के आए हैं और मुस्तैदी के साथ वो खड़े हुए हैं, जाति जनगणना पर आज उन्होंने झुका दिया नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना कराने का ऐलान करना पड़ा है। वो कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। तो ऑब्वियस है अखिलेश यादव ने करणी सेना को जिस तरीके से ललकारा है, उन्हें पीडीए के उस एजेंडे को भी एड्रेस करना चाहिए खुल करके, रिप्रेजेंटेशन से लेकर के। और हाथरस में जिस बेटी के साथ हुआ, या उत्तर प्रदेश में जो अभी दलितों और पिछड़ों की, अति पिछड़ों खास करके 1000 लोग मारे गए हैं, जिसमें जो आरोपी हैं वो योगी आदित्यनाथ की सजातीय हैं, उसी तरह से मतलब मोस्टली वो सजाती है, उसी तरह से दलितों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस पर अखिलेश यादव को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग करनी चाहिए, सरकारी नौकरियों की मांग करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऑब्वियस है फिर उन पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या पीडीए को वो दलित वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर उसके लिए, उसके एजेंडे के लिए, उसके आर्थिक सहयोग के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसकी नौकरी के लिए वो खड़े भी होंगे, या फिर केवल शिवम द्विवेदी जैसे लोगों को, उसके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए 10 करोड़ की डिमांड करते रहेंगे। ये अखिलेश यादव को समझना होगा। अदरवाइज 2022 की तरह ही 2027 का भी हाल हो सकता है। ये वार्निंग मैं दे रहा हूं, और मैं बराबर इस बात को रेखांकित करता रहा हूं कि अखिलेश यादव कहाँ गलती करते हो, कहाँ अच्छा करते हो, वहां मैं तारीफ भी करता हूं, और यही मेरी नैतिकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।